Hey guys, मैं हूँ इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड, अपने सबकॉन्शियस से रिलेटेड, गॉड के मैसेजेस से रिलेटेड एज वेल एज क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालती हूँ। तो प्लीज़ डू चेक आउट माई चैनल, दैट विल रियली हेल्प अस बोथ। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, दैट विल रियली हेल्प मी अ लॉट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज के कलेक्टिव मैसेजेस में क्या है, गॉड को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है, क्या बातें बोलनी है। सो लेट्स चैनल हिज ब्यूटीफुल एनर्जी। I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. एक कार्ड गिर गया, मैं उठा लूँ। ओके ओके। दोस्तों, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि वो कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप इग्नोर कर रहे हो। मे बी खुद के हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, खुद के कोई पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, पेरेंट्स के किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, पार्टनर के किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। मुझे फील हो रहा है कि फैमिली रिलेटेड कोई इशू या फिर कोई प्रॉब्लम या फिर खुद के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी इशू या प्रॉब्लम को आप इग्नोर कर रहे हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रॉब्लम से भागना नहीं है दोस्तों, भाग के सोल्यूशन नहीं मिल सकता है आपको। उसको जब तक आप सामने से फेस नहीं करोगे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगी। हाँ, मे बी थोड़ा सा क्योटिक लगे आपको उस टाइम जब आप फेस करो, लेकिन नो दैट कि उसी से आपको सोल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आई एम फीलिंग कि हो सकता है कि कुछ लोगों का कुछ एक अनरिजॉल्व्ड इशू चल रहा हो आपके एंड आपके पापा या फिर मम्मी के बीच, एंड आप जितना ही उस चीज से भागोगे, उस बात नहीं करोगे या फिर चीज़ों को वैसे ही रहने दोगे जैसा चल रहा है, तो आपको आंसर्स नहीं मिलेंगी, तब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा। हाँ, अगर आप आगे चल के उनको बोलो कि पापा मुझे ये चाहिए या मम्मी मुझे ये चाहिए, हो सकता है उस टाइम थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो, लेकिन नो दैट कि वो रिजॉल्व होगा इशू एंड वो आपके फेवर में ही होगा। या फिर कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है जैसे यू आर इग्नोरिंग समथिंग रिलेटेड टू योर ओन लाइफ। हो सकता है कि आपको अपने पर्सनल लाइफ में कहीं पे एक ध्यान देना चाहिए, मे बी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। या फिर मे बी यू आर गेटिंग सम मैसेजेस इंट्यूटिवली कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी है, बट आप ठीक से कर नहीं रहे हो। सो यू नीड टू पुट इन टू मोर एफर्ट्स इन टू ऑल दोज पर्सनल लाइफ रिलेटेड थिंग्स। या फिर वो एक चीज़ भी हो सकती है एंड वहाँ पे आप जब तक अपनी एनर्जी एंड अपना एफर्ट्स नहीं दोगे तब तक तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती ना उतने अच्छे से। सो गॉड इज टेलिंग यू कि प्लीज उधर पे ध्यान दो। दूसरी चीज आई एम फीलिंग यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड। दोस्तों, अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने एबिलिटीज को कम नहीं समझना है, अपने आप को डाउन प्ले नहीं करना है, छोटा नहीं समझना है। यू आर समवन हु डिजर्व्स such beautiful things in their life. You are someone who deserves happiness, who deserves love, जिसके लाइफ में भर के प्यार, भर के फैमिली का सपोर्ट, भर के लव लाइफ से रिलेटेड अच्छी चीज़ें, भर के करियर एंड अबंडेंस से रिलेटेड चीज़ें आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन क्या चीज़ आपको रोक रहा है? आई एम फीलिंग कि आपका खुद का सबकॉन्शियस इस चीज़ को रोक रहा है। आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत लोगों को लग रहा है कि ये क्या बकवास रीडिंग है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में, तो तब से प्रॉब्लम्स चली आ रही है या पास्ट में इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, इसमें तो शांति है ही नहीं। नो दैट कि इट इज़ नॉट वॉट इट वॉज मेंट टू बी। ये नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में इसीलिए आई क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसको रोक के बैठा हुआ है। आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, इसीलिए आपके मन में अभी ये फीलिंग आया कि नहीं ये चीज़ें तो मेरे लाइफ में कभी हुई ही नहीं। ओके, बिकॉज नो दैट कि जो अंदर से जो जैसा हमारा इनर सेल्फ होता है वैसा ही हमारा आउटर सेल्फ होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनर सेल्फ में ब्लॉकेजेस हो एंड हमारा आउटर सेल्फ बहुत अच्छा बना रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको रियलाइज करना है। प्रॉब्लम आपके आउटर लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में नहीं है, पर्सनल लाइफ में नहीं है, करियर में नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो अंदर ब्लॉकेजेस है। तो प्लीज ट्राई एंड फाइंड आउट कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉक्ड है, जिसमें यू फील कि यू डू नॉट डिजर्व हैप्पीनेस, या फिर यू फील कि मेरे साथ तो ये चीज़ें खराब होती ही हैं, पहले भी खराब होती है। उन चीज़ों को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, डेली विजुअलाइजेशन करो, मिरर के सामने खड़े होकर विजुअलाइजेशन कर सकते हो, या फिर पानी पे अपने
विजुलाइज करो पानी का ग्लास पकड़ के या फिर बॉटल पकड़ के, विजुलाइज करो ऐसी लाइफ या वो गोल, वो विश जो आपको फुलफिल चाहिए, एंड विजुलाइज करो कि वो सच हो गया है, ठीक है। एंड फिर उस पानी को देखो एंड गिव योर इंटेंशन कि हाँ ये सच हुआ है, एंड उस पानी को पी लो विद इन हाफ एन आवर। आप देखोगे कि हर एक बॉडी का सेल इट विल रीडायरेक्ट यू इन द करेक्ट वे, एंड आप ठीक से अपने लाइफ को उस वे में लीड कर पाओगे, विच विल हेल्प यू एलिमिनेट ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम योर लाइफ, एंड जिसके थ्रू आप लाइफ में हर पॉजिटिव चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सबकॉन्शियस में है। उसको उखाड़ के फेंकोगे तो ऑब्वियसली हर एक चीज सॉल्व हो जाएगी, आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है हर एक चीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सबकॉन्शियस आपका बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है बिकॉज उसने पास्ट में बचपन में काफी चीजें झेली है, मे बी टीनेज में भी 11-12 साल में भी काफी चीजें आपने, हो सकता है आपको याद भी ना हो, बट आपने झेली है, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज मेंट टू फील कि आपके साथ चीज़ें खराबी होती हैं, ठीक है। एंड बस वो उसी चीज़ को पकड़ के बैठा है, तो उस पर काम करना है। तो प्लीज़ सबकॉन्शियस के ब्लॉकेजेस को हटाना, उसके ऊपर और भी रीडिंग्स देखना कि कैसे हटानी है सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, क्या क्या मेथड्स होती हैं। बट विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस, अफर्मेशंस तो यार इट वर्क्स लाइक मैजिक, वर्ड्स आर वाइब्रेशंस, वर्ड्स आर गॉड्स क्रिएशंस, ठीक है। तो उससे बढ़िया चीज क्या ही और हो सकती है। तो प्लीज पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलो अपने लाइफ को लेके, वो एरियाज को लेके जिसमें आपको ग्रोथ चाहिए, भले वो लव लाइफ हो, वेदर इट बी एनीथिंग, नो दैट कि उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। 1 से 2 महीने बोलोगे, 3 महीने भी कुछ लोगों का हो सकता है, बट इफेक्ट जरूर दिखेगा अगर डेली बोलो, सुबह उठ के एंड रात को सोने से पहले। तो ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। I'm feeling you're someone who is meant to be very strong, दोस्तों। आप अंदर एंड बाहर दोनों से, दोनों एरियाज में आप बहुत एक स्ट्रांग इंसान बनने के लिए आए हो। तो वीक खुद को नहीं समझना है बिकॉज यू आर स्ट्रांग। आपने जो जो चीज़ें झेली हैं इट इज़ कमेंडेबल। आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत सी चीज़ें झेली हैं पास्ट में विच शेप्ड यू इनटू हु यू आर टुडे। तो उसको लेके कभी अफसोस नहीं करना है कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। वो चीज़ें हुई इसीलिए आज आपका वजूद ऐसा है, इसीलिए आप स्ट्रांग हो आज। आई नो बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं भाई मुझे स्ट्रांग नहीं बनना, मुझे नहीं चाहिए थी वो सब चीज़ें, बट नो दैट कुछ कुछ चीज़ें हमारा हायर सेल्फ लिख के भेजता है कि हाँ मुझे इस लाइफ में ये चीज़ें जाननी है, मुझे ये ह्यूमन एक्सपीरियंस करना है ताकि मैं असेंड कर पाऊँ ऊपर जाके, ठीक है। तो उस वजह से ये थी। हो सकता है कि आपको पता ना चले कि वो जो नेगेटिव चीज़ें हुई आपके पास में उसका सिग्निफिकेंस क्या है या फिर उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ, बट नो दैट कि हुआ ज़रूर है, भले वो आपको समझ आए ना आए। बहुत सी चीज़ें हमें समझ नहीं आती है, ठीक है, लेकिन डजंट मीन कि उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। गॉड इज टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा और स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़ा सा और। एंड बाय स्पिरिचुअल आई डोंट मीन कि आप डेली पूजा करो और ज़्यादा 1 घंटे पूजा करने लगो ना। व्हाट आई मीन बाय स्पिरिचुअल इज वो सब चीज़ें करो विच आर करेक्ट अंडर द रूल्स ऑफ गॉड, लाइक खुद का प्रॉपरली ख्याल रखना। छोटी चीज़ें हैं बट आई एम फीलिंग कि वहीं से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। थोड़े से और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, वो सब चीज़ें करो विच आर करेक्ट बाय द रूल्स ऑफ गॉड, लाइक किसी को खराब नहीं बोलना, खुद का अच्छे से फिजिकली मेंटली इमोशनली ख्याल रखना। लाइक इफ़ यू आर समवन जो कि अपने स्लीप साइकिल को इग्नोर करते हो या फिर बाहर बहुत से जंक फूड खाते हो एंड ऑल दैट, नो दैट आप पाप कर रहे हो, इट इज़ पाप, ठीक है। तो उधर पे हम अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं तो अननोइंगली वी आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव वाइब्स, अ लॉट ऑफ नेगेटिव कर्मा। तो वो सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। इफ़ यू आर समवन जो कि अपने अब बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, तो प्लीज़ थोड़ा सा 5 मिनट निकाल लो मेडिटेशन करने के लिए, या फिर कोई अब आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, फॉलो करते हो, उसके कोई बुक्स पढ़ने के लिए, या फिर 5 मिनट बस गॉड को याद करने के लिए प्रे कर लो, उनको प्रे कर लो गॉड से। एंड हमेशा सिर्फ चीज़ें मांगनी नहीं है, गॉड को अपना दिल दो, गॉड को अपना लव दो, एंड नो दैट वो उस चीज को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको वापस देंगे। सो वॉट ही इज डिमांडिंग इज योर लव, इज योर करेक्ट वे ऑफ लिविंग। वो आपका प्यार मांग रहे हैं। ही इज डिमांडिंग कि आप खुद को हर्ट मत करो, दूसरों को हर्ट मत करो थ्रू योर एक्शंस और योर वर्ड्स,
बस इतना ही चाहते हैं, और उनको दिल से प्रे करो, उनसे दिल से उनको याद करो, भले ही थ्रू मेडिटेशन हो, भले ही थ्रू भक्ति भाव हो, भले ही थ्रू रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स हो. जस्ट गिव 5 minutes of your daily life sincerely and know that it will work like magic for you. स्पिरिट गाइड से भी प्रे कर सकते हो आप. स्पिरिट गाइड से प्रे नहीं करते हैं, स्पिरिट गाइड को क्लेम करते हैं कि प्लीज मुझे ये चीजें दे दो. वी नेवर प्रे टू स्पिरिट गाइड्स. ओके, तो क्लेम करो स्पिरिट गाइड से भी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे और स्पिरिचुअली अलाइंड होना है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इसको प्लीज़ सॉल्व कर दो. एंड दे विल सॉल्व इट, दे विल शो यू, दे विल गाइड यू. ठीक है, तो उनसे भी अपना कनेक्शन अच्छे से बनाना है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ साइकिक, तो प्लीज़ अपने साइकिक प्रैक्टिसेस पे थोड़ा सा और ध्यान दो. लाइक इफ़ यू आर अ टैरो रीडर, तो थोड़ा सा टाइम निकालो टैरो पे भी, उसके नॉलेज बढ़ाने के लिए, फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए. ओके, यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी के कुछ बुक्स पढ़ो आप. ओके, जो लोग स्टूडेंट्स हो, आपके लिए ये मैसेज है कि पढ़ाई पे थोड़ा सा और ध्यान दे दो. इट्स रियली नेसेसरी. ओके, ये सब चीज़ें करोगे ना, स्पेशली वो ब्लॉकेज हटाने वाला चीज़, नो दैट कि इसी साल विद इन 4 months, जब से आप एफर्ट्स डालने लगोगे तब से लेके विद इन 4 months यू विल गेट सक्सेस इन ऑल दोज एरियाज ऑफ योर लाइफ जिसमें आपको सक्सेस चाहिए. भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, या करियर से, या साइकिक पावर से, बी इट एनीथिंग, आपको सक्सेस विद इन 4 months जरूर मिलेगा. कुछ लोगों का इतना फास्ट है कि 4 weeks के अंदर भी मिल सकता है. ओके, हैवीनेस सी फील हो रही है, एंड वो हैवीनेस आपके खुद के सबकॉन्शियस की ही है, उसे ही हटाना है, और कुछ नहीं है गाइस, और कुछ नहीं है. यू आर समवन हु इज मेंट टू एक्सपीरियंस अ रियली ब्यूटिफुल लाइफ. मैंने ये शायद पहले भी स्टार्टिंग में ये सेंटेंस बोला है, बिकॉज आई एम गेटिंग द सेम मैसेज. तो आपका लाइफ ना स्मूथ होने के लिए बना है, उसी के लिए आप इस धरती पे इस जन्म में आए हो, सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ. बट वही प्रॉब्लम आ रहा है कि सबकॉन्शियस रोक दे रहा है उसको. ओके, तो उस पर ध्यान देना है. एंड प्लीज स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ा सा और लीड करो एंड बैलेंस आउट योर लाइफ, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप गलत करते हो अपने लाइफ को लेके, उधर पे ध्यान देना है. वो गलत चीज़ें करनी बंद करनी है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम गलत करते हैं अपने खुद के बॉडी को लेके, जो कि हमें बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती है. उन सब चीज़ों को करना बंद करो. लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, बाहर का ज़्यादा खाना नहीं खाना, ठीक टाइम पे नहीं सोना, एक्सरसाइज नहीं करना. सो नो दैट कि आपको अपने बॉडी का भी ख्याल रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना है. बस खुद को टाइम दो, खुद को अच्छे से प्यार करो, सेल्फ लव बढ़ाओ, अच्छे से चीज़ें करो खुद को लेके. एंड नो दैट कि ये सब चीज़ें करोगे एंड ब्लॉकेजेस को हटाओगे, उस पर काम करोगे, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी. बहुत सिंपल सा मैसेज था, बट कभी कभी सिंपल चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में बड़ी चेंजेस लाने के लिए. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.